रहते हुए गरीबों के मसीहा, भारत के मुक्तिदाता, गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन है। इस धरती पर जितने महापुरुष हुए हैं, ज्ञात और अज्ञात, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कुछ न कुछ किया है, उन सभी के चरणों में नमन। और आज झालावाड़ में पहुंचने पर आज सभी साथियों ने जो मान और सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। मेरे सामने बैठे युवा साथी, बुजुर्ग, बहन जी, छोटे बच्चे और हमारी यात्रा का संचालक कर रहे सर राजेंद्र जी निबाण साहब और उनके साथ उनके पिताजी, बड़ी बड़ी बातें तो सभी साथियों ने बता दी है और मैं कुछ ज़्यादा बड़ा वक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो बोलना वाला बड़ा कम आता है। तो सीधी स्पष्ट सी बात है कि आप सामने आपके बैनर लगा है कि संविधान जागृति, और बीच में थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह और खड़ा है, धम। संविधान जागृति तो ठीक है सब दिए, लेकिन जब बीच में धम आता है तब कहीं नहीं, थोड़ा ये कंफ्यूज होता है, ये धम क्या है। संविधान जागृति धम यात्रा, ये शब्द पढ़ने के बाद यात्रा का लगभग एजेंडा क्लियर हो जाता है कि किसी भी घूम रहे हैं। और आखिर ये यात्रा की कहानी क्यों पड़ रही है, कि गांवों गांवों में क्यों घूमना पड़ रहा है, ऐसा क्या समय आ गया है, क्या कोई अनहोनी होने वाली है, क्या कोई इतना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और आज बात की सभी बुद्धिमान लोग हैं, अगर यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ होती या छोटे बच्चों की भीड़ होती या हमारी माता बहनों की भीड़ होती तो यहाँ बोलने का सब्जेक्ट कुछ अलग होता। लेकिन अगर आज आप समाज को चलाने वाले लोग बैठे हैं, समाज को नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हैं, हमारे पंच बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, जिलों के लीडर बैठे हैं, तो ये जो आज की मीटिंग है, ये तो साधारण मीटिंग नहीं है। और आप जो यहाँ पर बैठे हैं कोई आम लोग नहीं हैं, आप समाज के सिलेक्टेड लोग हैं जो कि पूरे समाज को चलाने की हैसियत रखते हैं। इसीलिए आज जो यहाँ पर बातें होने वाली है वो शायद गंभीर बातें ही है, और मैं भी इसको सुनने का प्रयास करूँगा, शायद मुझे भी सीखने का यहाँ से मौका मिले। तो जो संविधान की बात आ रही है, संविधान को लेकर के हम कितने सीरियस है, हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक संविधान की कीमत हमारे समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में कितने लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, थोड़े हाथ खड़े करके बताना मेरे को, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। सभी मानते हैं, अच्छी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर की मानते हैं वो कितने लोग हैं? सभी मानते हैं। सभी मानते हैं। तो कितनों घरों में भारत का संविधान है? हाथ खड़े करना। कम कैसे होगा, सभी मानने वाले हैं ना। आप फोटो को मानने वाले हैं आप, या मूर्तियों को मानने वाले हैं आप? बाबा साहब ने कब कहा था मेरी फोटो लगाओ और अगरबत्ती करो, उसके दिए जलाओ? ये कल जो प्रोग्राम टपा है अपना, तभी इतना बुरा हाल देखा है फेसबुक पर। जिस मनोवाद से हम निकल रहे हैं, जिस पाखंड से हम निकल रहे हैं, पूरी फेसबुक भर दिया आपने। कितने अम्बेडकरवादियों के वो दो गोले चेहरे सामने निकल करके आए। क्या हम बाबा साहब को मूर्ख समझ रखा है, या फिर मिशन को धोखा दे रहे हैं, या हम समाज को धोखा दे रहे हैं? क्या है ये? क्या ये मिशन है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ये सपना था कि मेरा अनुयायी और फोटो रख करके उसे अगरबत्ती करे वहां पर? बाबा साहब ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने कष्ट देखे हैं, कभी दिल पर महसूस करके देखना आप इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर जिसने अपने बच्चों की 4-4 लाशें उठाई अपने हाथों से, किसी बाप में दम है क्या अपने एक बेटे की लाश उठा ले? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की लाशें उठाई है, यहाँ तक कि 3 बच्चों की तो अपनी शक्ल तक भी नहीं देख पाए वो। और आज हम किधर जा रहे हैं? हमारा क्या
मिशन है। हमारा मिशन 14 अप्रैल आ गई, बहुत सारी भीड़ हो गई, रैली निकाल दी, फोटो पर फूल चढ़ा दिए और व्हाट्सएप पर सेल्फी भेज दी, बस ये मिशन है। उसके बाद अम्बेडकर भक्ति चली जाती जेब में और वो फिर साल बाद ही आती है। क्या ये मिशन है? अगर हम 2-4 महीने मिशन में लगा भी दें, अगर हमारा कोई लाख 1.5 लाख लग भी जाए तो हम उसको सारी उम्र गाते हैं, हमने बहुत किया, हमने बहुत दिया, अरे मैं बहुत फिर आ रहा खाना पड़ता है। क्या जितना बाबा साहब ने आपको दिया है क्या आपने बदले में दे दिया? अरे बाबा साहब ने तो आपके लिए अपने 4-4 बच्चे दिए हैं, क्या इससे बड़ा भी आपका त्याग था? क्या इससे बड़ा भी कोई आपका पैसा था जो अपने लाख दे दिया? और जो दिया है क्या वो आपका था? वो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है, क्योंकि आप तो वो लोग हैं कि आपकी छाया से वो आदमी पवित्र हो जाता था। और जो ये कोरोना चला हुआ है ना, ये आपको कोरोना पहले 70 साल पहले ही था, आपको नया नहीं आपके, क्योंकि आपके हाथ लगाने तो पहले ही खराब होते थे और आज तो फिर कोरोना को मानना पड़ेगा उनको। तो यानी कि जो मिशन है हम कहीं ना कहीं उससे भटक चुके हैं, जो मिशन की डेफिनेशन है हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं, तभी जाकर के आज ये साइकिल यात्रा घर से निकली है और तभी ये बाप और बेटा दोनों घर से निकले हैं, हम भटके हुए लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए। आज किसी के पास एक मिनट का समय नहीं है। अगर मीटिंग की बात करें तो वो 10 आगे से बहाने गिनाता है, मुझे सिलेंडर लेकर के आना है, सब्जी लेकर के आना है, बच्चे स्कूल छोड़ करके आना है, घर पर कोई है नहीं, और सामने वाला उसको इतना कबूल करता है, हाँ बड़ा मजबूर है यार, वास्तव में आ नहीं सकता, उसको मना देता है वो। क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनका घर नहीं है? सब कुछ है इनके। अगर इस उम्र में निकले हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगा है कि जो उस मिशन में काम होना चाहिए था वो वर्तमान में नहीं हो रहा है। इसीलिए आज सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भारत का संविधान हमारे समाज की समझ में नहीं आएगा तब तक इसकी कीमत भी हमारे समझ में नहीं आएगी। और आएगी कैसी? जो हमें नौकरियां मिली है वो किसकी वजह से मिली है पता आपको? किसकी वजह से मिली है? बाबा साहब की वजह से मिली है। जो आपको जमीनें मिली है किसकी वजह से मिली है? जो आपको मकान मिले हैं किसकी वजह से मिले हैं? बाबा साहब। और जो आज आपको बराबर बैठने का अधिकार मिला है एक अच्छे और ग्रीन पार्क के अंदर, तो ये किसने दिया है? बाबा साहब ने दिया है, और वो संविधान के अकॉर्डिंग दिया है। यानी कि जिस कौम की सांसें भारत के संविधान के दम पर चलती हो वो कौम तो ये तक भी नहीं जानती संविधान की फोटो कैसी है। दिक्कत कहाँ रही? हम तो कहते हैं हम सारी उम्र काम करने वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं हमने 20 साल दिए हैं, कोई कहता हमने 30 साल दिए हैं, कोई बोले हमने सारी उम्र निकाल दी है, तो लेकिन संविधान की फोटो तो हमारी कौम आज भी नहीं जानती। तो थोड़ा बहुत शहरों के लोग जागरूक है तो जानते हैं, अगर देहात में चले जाओ तो वो अम्बेडकर को भी नहीं जानते। और हम कह रहे हैं हम मिशन चला रहे हैं। कौन सा मिशन चला रहे हैं? हम मिशन अपना पेट का चला रहे हैं, बस ओनली फॉर पेट के पुजारी हैं। कुछ 5-10 लोग बेचारे लगे हुए हैं बड़ी मेहनत से और वो आगे लग रहे हैं तो उनकी टांग खिंचाई में मिशन चला हुआ है और कुछ नहीं चला हुआ। अगर कोई 500 रुपया बाबा साहब की जयंती पर दे भी दे, अगर कोई प्रोग्राम में दे भी दे तो उस 500 रुपये के वो 5 साल तक गिनाता है, उसको एक ही बात उल्टा लगाता है, वो खा गया होगा, वो फलाना कर गया होगा। जो आगे काम करने वाला होता है वो डेमोरलाइज होकर के घर में बैठ जाता है। उसके गुनाहगार कौन है? एक मिशनरी को खत्म करने के गुनाहगार कौन है? एक फुल टाइमर जो मिशन में लगा था उसको घर पर बिठा दिया, उसके गुनाहगार कौन है? हम भी तो हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन चलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। नहीं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले लोग हैं कि बस हम बाबा साहब को मानते हैं। हम तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर 4 आदमी खड़े हैं अपर कास्ट के और हमारा कोई साथी जा रहा है, अगर उसने जय भीम बोल दिया तो उसको शर्म आ जाती है और वो सामने उसकी रिप्लाई नहीं देता जय भीम के अंदर, आज उठता है बस ठीक है। तो हम कहते हैं बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं। अगर बाबा साहब को मानते तो ये हालात हमारी नहीं होती। यानी कि भारत के संविधान की तभी मान सम्मान हो सकता है, भारत के संविधान को तभी यहाँ पर बात में अब किया जा सकता है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानेंगे। उनकी मूर्तियाँ धोकना, उनको गर्दी करनी और उनके आगे जो बड़ा सारी ये पाखंडबाजी करना ये बंद करने के बाद बाबा साहब की कही हुई बातों को मानना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि आप ये मत सोचना मैं इस दुनिया से चला गया हूँ, जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक आपके बीच में
जिंदा हूँ। अरे आप और कुछ नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा समझ के संविधान घर में ले आओ, ये बाबा साहब अम्बेडकर है। और उन्होंने फिर लिखते बाबा साहब अम्बेडकर कि आपकी सारी समस्याओं के हल मैं भारतीय संविधान के अंदर लिख करके जा रहा हूँ। लेकिन आज हमारे तो समस्या है ना, तो आज वक्त है ना संविधान खोलने का। अगर देसी भाषा में कहूँ कि संविधान में इतना सारा दिया गया है, इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, अगर वो हम तक पहुंच जाएं तो शायद आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे इतने सारे आपको बैठ जाए सुना नहीं। संविधान के अंदर जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उसके अंदर बाबा साहब ने इतनी अरे सुनना व्यापक है। व्यवस्था की है SC ST के लिए कि उसको भारत के संविधान के अंदर का संविधान कहा जाता है। सुनने के लिए लाए हैं कोई। अगर आपको कोई संघर्ष करना है तो कभी 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए करिए। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ये है कि अगर घर में लाइट का बिल भी ज्यादा आ गया ना, तो हम भाग के तहसील में जाते हैं, यहाँ पर लिखाने जाते हैं, और वो लिखने वाला हमसे 100 रुपये ले लेता है। क्यों, मैं दरखास्त में लिखनी आती। और लिखता क्या है, जो हम बता रहे हैं वही तो लिख रहा है, या कोई और बात लिख रहा है वो, और फिर भी 100 रुपये ले लेता है ना वो। और हम वो लोग जो बाबा साहब की कौम के लोग, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, वो दरखास्त लिखाने के लिए 100 रुपये। दुनिया हमसे बड़ा सीखना चाहती है। इस विश्व के जो देश है वो हम पर बड़ा गर्व करते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया का ज्ञान का प्रतीक है, जो उसके कौम के लोग हैं, वो कितने ज्ञानवान होंगे। हमारे साथ क्या होता है, बिल्कुल उसका विपरीत होता है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पहला स्टेप क्या दिया, शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, या तो उल्टा हो रहा है। पहले संघर्ष कर रहे, पहले जोर मार रहे। अगर मीडिया पत्रकार सामने आ जाए तो जुबान खुलती ही नहीं है, और खुल भी जाए डपटी खुल जाती है, और फिर राजीनामे के लिए घूमते फिरते रहते हैं। यार वो शब्द तो निकल गया मुझसे। यानी कि हम बाबा साहब के उन 3 शब्दों को नहीं पकड़ पाए, बाकी तो बात की दूर की बात है। आज SC ST से नफरत करता है और ST SC से नफरत करता है दोनों एक ही कैटेगरी के। जैसे पिछले गांव में हम गए, मैं रात इनको बता रहा था कि हमें जब ST के घरों में हमने कुछ रातें बिताई, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर की हमने बात की तो पता क्या सामने से क्या आता है, वो कहते हैं जी अम्बेडकर तो मेघवान लोग हैं। ये देहात की बातें हैं, चाहे अपने आप कुछ ही मानो, लेकिन गांव से जुड़ी बातें हैं ये। अम्बेडकर तो मैं गांव सा मैं ही करना है। और फिर कहते हैं जो उन हमारे दुश्मन लोग हैं, वो जाकर उन्हें पता कौन सी बातें फैलाते हैं। वो ST घरों में जाकर कहते हैं कि अरे थे तो सूरवीर राणा आदमी, थे तो सूरवीर छतरी, थे तो युद्ध लड़ने वाला आदमी, और एक बार चमड़ उतारने वाला आदमी, थारा तो कोई मेल जोली नहीं है। अब ST वाले फूल के बिल्कुल छोड़े हो जाते हैं, आज मैं तो छतरी आता राणा आदमी है। और वही आदमी आकर के जब हम SC में बैठता है तब पता क्या कहता है, ओ थे बाबा रिखिया, बड़ा उजला आदमी, बड़ा बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी, भीलड़ा मैं तो हिरने खा रही आदमी, बाजा बड़ा पता इतना में एक बार फूल के छोड़ा जाता है बस ऐसे ही। यानी कि हमसे तो वो अच्छे लोग हैं जो रात दिन काम करते हैं, ये कहीं एक ना हो जाए, ये कहीं जुड़ ना जाए, लेकिन जिसका जिस दिन देश का SC ST और OBC और माइनॉरिटी एक हो गया, तो क्या किसी की हिम्मत है आपकी तरफ आंख उठाकर के भी देख ले? किसी की हिम्मत है कि बेटी मनीषा को रात में 2 बजे जला दे? किसी की हिम्मत है कि बेटी मनीषा का जो कांड हुआ है वो आरोपी खुले हम घूम ले? पर नहीं, कहीं ना कहीं हम गिरे हुए लोग हैं, मिशन से भटके हुए लोग हैं कि जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे घरों में सबसे पहले जो कदम उठता है वो अंधविश्वास का होता है। बाबा साहब की 22% तो कहीं गई, वो तो बात ही अलग है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही सकते। हम तो अंधविश्वास में बड़े फंसे हुए लोग हैं। जब तक आपके घरों में बाबा साहब अम्बेडकर या बुद्ध एंट्री नहीं करेंगे, तब तक आपके घरों में अंधविश्वास का बोलबाला ऐसे ही रहेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का नीला रंग ऐसा रंग है जो एक बार किसी पहली और किसी से चढ़ता नहीं, और जिसके ऊपर चढ़ गया फिर वो उतरता नहीं। लेकिन हमारे पर चढ़ा क्या है? हमारे
मार्ग चला हुआ चमत्कार, पर्चा, माता जी की कढ़ाई, यानी कि जैसे बता रहा था कि हमें पूर्ण अधिकार, नौकरियां, जमीन जैसे सभी तो मिले संविधान से, लेकिन जब हमारा बच्चा को नौकरी लग जाता है तब कहाँ जाते हैं हम? माता जी ने धोख मारना, हो बड़ी माता जी ठूट गया था, बहुत बढ़िया पर्चा। क्या पर्चा माता जी को हुआ था आपको? अगर माता जी को पर्चा ही देना है तो फिर अनपढ़ को दे दे, वो जरूरत पढ़े लिखे देना उसने। अरे यहां तक कि जिस जोधपुर में आप बैठे हैं उसकी नींव में राजा राम मेघवाल है, छुपा हुआ थोड़ी आपसे। कितने बड़े त्याग हुए हैं हमारे जो समाज को जगाने वाले लोग थे, तब उन्होंने सोचा ये कुछ समाज को जगा देगा, समाज को आगे बढ़ा देगा, तब उन दुश्मनों ने बलि दे दी उसकी। देखो इसके अंदर ही दे दिया नींद की। इससे बड़े और आपके साथ क्या करे बताओ अत्याचार, वो इससे बड़े कोई और झुकाने वाला है? लेकिन फिर भी हम अंधे लोग हैं, हम तो बोलते हैं हमें तो ऊपर चमत्कार होगा, नीचे से चमत्कार होगा, तो साइड में चमत्कार आएगा, ऊपर से आकाशवाणी आएगी, कुछ भी आने वाली नहीं है। आपके हेल्थ में कुछ आएगा तो वो ओनली फॉर भारत का संविधान आएगा, इसके बिना कुछ भी आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस दिन आज बैठे हैं बाबा रामदेव जी महाराज, सभी जानते हैं कि सायरा जी घर के मेघवाल घर में जन्म लिया, जानते हैं ना सभी। लेकिन क्या आज आपकी हिम्मत है कि आप वहां जाकर के सायरा जी मेघवाल की जय बोल दोगे? हमारे लोग आकर के आरती बोलते हैं, जबल गिरफ्तार की जय। सही बात है सर, बिल्कुल। कि स्पष्ट आपको पता, सब कुछ आपको पता, हमारा खुद का खून, हमारे कौम का महापुरुष, और आज हमें नाम भी वो दे रहे हैं। क्या इससे बड़ी शर्मनाक बात है कोई? और इतने सालों में हमें ये भी नहीं उठा पाए। यानी बकायदा केस जीतने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, फिर भी आज हम अजमल अवतार की जय बोलते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि हम सिर्फ बाबा रामदेव जी महाराज को मानते हैं, जानते नहीं है। हम सिर्फ मूर्ति बनाने वाले लोग हैं। जिस दिन बाबा रामदेव जी महाराज को आपने जान लिया, तब आपके पूरे के पूरे दिमाग में बात आ जाएगी ये कौन आदमी थे। आज हमारी नजरों में बाबा राम जी सिर्फ देवता है, लेकिन असल में क्या बाबा रामदेव जी महाराज देवता है? सामाजिक सुधारक। बाबा रामदेव जी महाराज इस राजस्थान में एक ऐतिहासिक बहुत बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक हुए थे, जिसने समाज को ऊपर लाने के लिए बहुत लड़ाई की है, बहुत संघर्ष किए हैं, तब जाकर आज हम ऊपर आए हैं। तब कहा जाता है कि अगर मेघवाल के घर में नहीं आएगा तो आपका जागरण भी आया नहीं होगा। इसके लिए बाबा रामदेव जी महाराज ने अपना बहुत बड़ी कुर्बानियां त्याग दिए हैं, तब जाकर आपका मान सम्मान हुआ है। लेकिन आपने कभी जाना? हमने तो उसी को पखंड में घुमा दिया। जिस बाबा रामदेव जी महाराज ने आपको कहा है कि नुगरा जी मरे और जन्मे, भटक भटक मर जावे, बाटी हर जी सतगुरु हर बचावे, कि गुरु बिना अगर तुझे अच्छा आदमी नहीं मिला तो तू भटकतो भटकतो एक दिन ई मर जाई, तू अच्छा रास्ता लाग जा। सीधे राह चालो भाटी हर जी सीधे राह चालो। हे हर जी तू किन्ने मना रहे हो है? मैं नेड़ो सु नेड़ो भाटी हर जी, मैं नेड़े सु नेड़ो। बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है कोई। लेकिन हमने कभी बाबा रामदेव जी महाराज की उन 24 वाणियों को खोला ही नहीं। जागरण में सिर्फ बहुत बड़ा जागरण होता है, लाख रुपए में कलाकार आता है और वो पूरी रात प्रशंसा में गुजार देता है रामदेव जी की। बस आपका कान सुंदर है, आपका नाक सुंदर है, घोड़ो बहुत सुंदर होता है, घोड़ो बड़ो भाग रहे, और पूरी रात उस जागरण की प्रशंसा करके लाख रुपए ले जाता है। बस आपको कोई नहीं बताता कि बाबा रामदेव जी महाराज ने आपको रस देने के लिए क्या कहा था। इसीलिए मैं ज़्यादा समय शायद आपको ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं अपनी बात को सर पूरी बताओ। बात को ज़्यादा नहीं बढ़ा जाता, साहब भी बैठे हैं बीच में, समय कम है। तो जब तक हम हमारे महापुरुषों को नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हमारे महापुरुषों की इतिहास हमारे सामने नहीं पा पाएंगे, तब तक सब शिकारियों के ही गुणगान होते रहेंगे। और जो शिकार होता है उसका कोई गीत नहीं गाएगा। एसटी की बात कर दूं तो आप सभी छुपा हुआ थोड़ी है। हल्दी की घाटी का युद्ध किसने जीता है? अगर महाराणा प्रताप के साथ अगर हमारे एसटी के लोग नहीं होते, अगर भील समाज के लोग नहीं होते, तो क्या महाराणा प्रताप मेवाड़ वापस ले लेता? नहीं लेता। क्या है आज महाराणा प्रताप जिंदाबाद है, और उनका तो गधा घोड़ा ही मशहूर हो गया, और हमारे वाले तो आदमी मशहूर नहीं है। उनको तो घोड़ों के भी गुणगान गाए जाते हैं, और जो आदमी मरे वो, जो लाखों की संख्या में भील खपत हुए वो। लेकिन
क्योंकि जो लिखने वाले लोग तो वे पैसे वाले लोग थे, अपना इतिहास तो चढ़ा गए और हमारे वाला इतिहास दबा दबा दिया। लेकिन आपको कौन बताए, वो इतिहास आप तक कौन पहुंचाए? आप तक इतिहास वही पहुंचा पाएगा जो इस इतिहास को स्टडी करेगा, जो इतिहास को इस गहरे खड्डे से निकाल करके लाएगा, तब जाकर के हमारे सामने बात आएगी। नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और हमारा कल्याण कहीं भी होने वाला नहीं है। अपने अंतिम शब्दों में बाबा साहब के प्रति तो शब्द कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हे बाबा साहब, मेरे सर को जो रुतबा मिला वो तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब, मेरे सर को जो रुतबा मिला वो तेरे संविधान से मिला है। आज इस मंच से बोल रहा हूँ, ये भी हक तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो तो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला वो तो मुकद्दर से मिला है, पर बाबा साहब हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही क्रांतिकारी